सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करने पाए। प्रभु आइए आज के वचन मनन के लिए हम देखेंगे न्यायों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रियो, जब यहोवा के दूत ने सारे इजराइलों से ये बातें कही तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। परमेश्वर का वचन यहाँ पे मेरे प्रियो कहता है, यहोवा के दूत ने सारे इजराइलियों से बातें कही। सारे इजराइल जितने लोग थे उन सब से बात की, जितने भी लोग वहां पर थे, क्या बच्चे क्या छोटे, सबसे यहोवा के दूत ने बातें किया। आज भी हर एक विश्वासी से प्रभु बात करना चाहता है, पर हम उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते। हम अपनी बातों को बार बार रखते, अपनी बातों को बार बार रखते हैं, पर खुदा की आवाज को कभी नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर की बात को कभी नहीं सुनना चाहते। रुको मेरे प्रियो और परमेश्वर की आवाज को सुनो। वो बात करना चाहता है आपसे। यहोवा का दूत आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, पर हम उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते। जब यीशु को यरदन के उस पार जाना था, तब वो यरदन के उस पार जाने से पहले वो रुके रहे, ठहरे रहे, और जब परमेश्वर ने उनसे बातें किया तब यीशु आगे बढ़ा। परमेश्वर की योजना को जानकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। ये इजरायली लोग अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे। वो वाचाओं को तोड़ रहे थे। वो परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर ने उनसे कहा था, उनसे वो बातें उनको वो नहीं मान रहे थे। अपनी मर्जी के मालिक थे। वाचाओं को तोड़कर वो पाप कर रहे थे। बाइबल का वचन कहता है, तुम सीमाओं को लांग लांग कर तुम पाप करते हो। और ये खुदा का कहना नहीं मान रहे थे। परमेश्वर की बात को वो नहीं सुन रहे थे। आज प्रभु हर एक से बात करना चाहता है मेरे प्रियो। कई बार हमने परमेश्वर के वाचा को तोड़ा है। कई बार हमने परमेश्वर के कहना नहीं माना, यीशु का कहना नहीं माना। परंतु आज ही इसी घड़ी मेरे प्रियो, जब आज आप इस वचन को सुन रहे, इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। वो आनंद की जगह में लेके जाना चाहता है। जब परमेश्वर ने उनसे बातें किया, यहोवा के दूत ने उनसे बातें किया, बाइबल का वचन कहता है वो रोने लगे। सिर्फ रोने नहीं लगे, बाइबल का वचन कहता है वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे मेरे प्रियो। जब खुदा बात करता है तो पश्चाताप हमारे अंदर से आता है मेरे प्रियो। पश्चाताप अंदर से आता है। जब यहोवा का दूत ने इनसे बातें किया, इनके अंदर से पश्चाताप आया और वो रोने लगे, और इतने रोने लगे कि वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। बाइबल का वचन कहता है। वचन जब सुनते हैं मेरे प्रियो, पश्चाताप हमारे जीवन में आता है। वचन जब हम सुनते हैं मेरे प्रियो, तो आंसू हमारे जीवन में आता है। वचन जब हम सुनते हैं तो हमारा मन, हृदय परिवर्तन होता है मेरे प्रियो। आज के इस दिन में हर एक विश्वासी से प्रभु बात करना चाहता है। ठहरो, रोके रहो, खुदा से कहे, खुदा तू मुझसे बात कर। प्रभु यीशु मुझसे तू बात कर। पवित्र आत्मा तू मुझसे बात कर। आज मेरे लिए परमेश्वर तेरी योजना क्या है, आज ही तू मुझसे बात कर। आज ही परमेश्वर की आवाज को सुने। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करना, नम्र होना, दीन होना, पश्चाताप करना, आंसू बहाते हुए खुदा के पास में आना मेरे प्रियो।
ऐसा पश्चाताप आज लोगों के जीवन में नहीं है। वचन भी सुनते तब भी पश्चाताप नहीं करते, वो अपने मन को कठोर कर दिए। यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि वो तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देगा, वो तुम्हें मोम के समान पिघला देगा। उसका वचन ताया हुआ है, उसका वचन हमारे जीवन में काम करता है। और बाइबल का वचन कहता है ये सब लोग रोने लगे, और उस जगह का नाम उन्होंने बोंकिम रखा। बोंकिम में रो रहे हैं ये लोग। आज जब हम यीशु के पास में आते हैं मेरे प्रियो, हम मन फिराते पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें बोंकिम की जगह में से उठाकर प्रभु अपनी शरण में रखता है। बोंकिम की जगह को हटा देता है। क्या आज भी हमारे जीवन में बोंकिम है? बोंकिम का अर्थ है रोने वाले। आज भी बहुत सारे लोग रो रहे हैं, आंसू है जीवन में, तकलीफें हैं जीवन में है। यीशु जीवन में होने के बाद भी उनके जीवन में आंसू है। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में से बोंकिम को हटाकर वो प्रभु हमें आनंद देता है। बाइबल का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 20 वचन कहता है, सारी दुनिया आनंद करेगी और तुम रोओगे, पर तुम्हारा रोना आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा रोना आनंद में बदल जाएगा। तुम बोंकिम की जगह में रोओगे, परंतु प्रभु उस बोंकिम की जगह से तुझे हटा देगा और यीशु और उसका पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा और वो प्रभु तुम्हें आनंद से भर देगा। दुनिया की बातें तुम्हें डरा नहीं पाएगी, दुनिया की आवाज तुम्हें निराश नहीं कर पाएगी। पर जब आप प्रभु की शरण में रहेंगे, यीशु का कहना मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा की बातों को देखने पाएंगे। हम आने दो संकटों को, हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन हमारे पास में मेरे प्रियो, उसका वचन हमारे पास में है, उसकी प्रतिज्ञा हमारे पास में है। क्योंकि हम अपने सदा के घर में जाएंगे, जहां हमारा प्रभु रहता है, वहां हम रहेंगे। या तो रोना है, या तो कराना है, परंतु जब हम प्रभु में उस महिमा में शरीर में जाएंगे मेरे प्रियो, तो वहां हमें रोना नहीं होगा, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां क्लेश नहीं होगा। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की किताब में, कि जब हम प्रभु में रहेंगे, जब उस प्रभु में हम रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता, प्रकाशित वाक्य 21 का 4 वचन, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और आज हम देखते हैं कि बातें हमारे आसपास में हो रही हैं। लोगों के जीवन में आंसू है, मौत का डर लोगों के जीवन में डरा रहा है, शोक लोगों के जीवन में है, विलाप लोगों के जीवन में है, पीड़ा लोगों के जीवन में है। पर मेरे प्रियो, जब हम यीशु के साथ रहेंगे, तब न आंसू रहेंगे, न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी। सब कुछ मिट जाएगा, पहली बातें जाती रही, सब कुछ खुदा में नया हो जाएगा। इसलिए इन आशीषों को लेना शुरू करो। खुदा से कहे, प्रभु अब मैं आज आपकी पवित्र हुजूरी में आया, मैं बोंकिम की जगह में बैठना नहीं चाहता खुदा, तेरी शरण में रहना चाहता हूँ, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा प्रभु, तुझ में लिपट कर चलूंगा प्रभु। खुदा तू मुझे चला, प्रभु तू चला। आज ही खुदा, आज ही यीशु मसीह तुम्हें बोंकिम से हटाना चाहता है मेरे भाई, उस रोने की जगह से हटाना चाहता है, उन शोक को, उन पीड़ाओं को हटाना चाहता है खुदा। आज ही तुझे
यीशु नया जीवन देना चाहता है। आज ही यीशु तुझे आनंद देना चाहता है। उसके वचन में आनंद है, उसकी हुजूरी में आनंद है। उसकी हुजूरी में आए और उसकी महिमा करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता, कि हम आपकी महिमा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तो सुंदर कलाम के लिए जो आपने आज हमसे बात किया पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज हमने आपकी वाणी को सुना है प्रभु जी, क्योंकि जब हम आपके पास में आते हैं पिता, रोना नहीं होता पिता। अब हमारी आंखों से आंसू पोंछने वाले पिता है, अब हमारी पीड़ाओं को हटाने वाले परमेश्वर है। आप हमें उस प्रतिज्ञा के वचनों से भरने वाले प्रभु है। मैं समय में दुआ करता हूं प्रभु जी, जो कोई परेशान है प्रभु जी, जिनके घरों में प्रॉब्लम है, जो बीमार है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु आपके चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। सारे बंधन यीशु आपके नाम से टूट जाए पिता। एक नई आशीष, एक नई भरपूरी हर एक के जीवन में आने पाए परमेश्वर पिता। नया बल दे खुदा, नया सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर पिता। ये तुझ में आनंद करने पाए पिता, और जो दुनिया की आवाज इन्हें डराती पिता, यीशु मसीह के नाम से व्याकुल करने वाली बातें, डराने वाली बातें, आंसू लाने वाली बातें, यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके घर से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। और ये तुझ में प्रभु नए बल को पाकर खुदा आपकी महिमा करने पाए। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, सारा आदर महिमा यीशु आपको देता। दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें आशीष किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की सब।